आपका स्वागत है इस क्रिस्टल ट्यूटोरियल में। मैं नरेंद्र कुमार यादव। मैं आज आपको बहुपद के बारे में बताएंगे। हाई स्कूल में बहुपद एक ऐसा चैप्टर है जो बेस बनाता है आपके कई चैप्टरों का, क्योंकि इसी चैप्टर के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किसी समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, और समीकरण को सॉल्व करके हम x की वैल्यू या फिर किसी अन्य कांस्टेंट की वैल्यू हम पता लगा सकते हैं। तो बहुपद एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम कई चैप्टरों के बेस को पता लगा सकते हैं कि वो चैप्टर कैसे लगाए जाते हैं। उस चैप्टर में अगर समीकरण बन जाता है तो उस समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसलिए बहुपद ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुपद से बोर्ड में अच्छे नंबर पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि बहुपद में कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और बहुपद को समझने के बाद अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इसके जो समझ सकते हैं, इसमें अन्य जो चैप्टर आते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले चैप्टर खासकर जो होते हैं, उनमें समीकरण बनते हैं, तो उन समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो बहुपद में अच्छी तरह से बताया गया है। अब हम देखते हैं बहुपद होता क्या है। बहुपद जिसमें कोई भी समीकरण हो जिसका एक पद, दो पद, तीन पद या फिर उससे अधिक पद के समीकरण बनते हो उनको बहुपद कहते हैं। जैसे यदि हम किसी समीकरण को लिखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cy प्लस dz बराबर 0, ये आपका बहुपद है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पद हैं। इसमें चार पद हैं इसीलिए बहुपद है, क्योंकि बहुपद में आपका एक पद जिसमें होता है उसको एक पदीय बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद होता है उसमें द्विपदीय बहुपद कहते हैं, जिसमें तीन पद होते हैं उनको त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हम कोई समीकरण लिख दें ax बराबर 0, ये आपका एक रैखिक बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है। अगर इसी समीकरण को हम ax प्लस b या फिर d लिख दे, जो भी प्लस b बराबर 0 लिख दिए, ये द्विपद बहुपद है, द्विपद बहुपद है, द्विपद बहुपद है। इसमें हम पदों के अनुसार पर बहुपद बता रहे हैं। फिर इसमें अभी चैप्टर पर अगर इसमें हम आगे इसमें बढ़ा दें और अन्य पद a प्लस a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये आपका त्रिपद बहुपद होता है। अब ये पदों के अनुसार पर हम यहाँ बहुपद बताए हैं, लेकिन चैप्टर में जो है घात के अनुसार बहुपद बताना है। घात के अनुसार का मतलब है कि x पर कितने पावर लगे हैं, उस पावर के अनुसार ही हम बता सकते हैं कितने बहुपद और कौन सा बहुपद है। जैसे इसमें आप देख लीजिए, कर सकते हैं कि इसमें आप कर सकते हैं कि यदि समीकरण ax प्लस b बराबर 0 दिया है तो यह आपका एक रैखिक बहुपद है घात के आधार पर। ये घात के आधार पर इसमें बताया जा रहा है, घात के आधार, घात के आधार पर। इससे पिछला जो था वो पदों के आधार पर बहुपद था, ये घात के आधार पर बहुपद है। घात के आधार पर यानी x पर कितना घात है, x पर यहाँ पर कोई घात नहीं लगा, यानी इसका अर्थ है कि वहां पर घात 1 है, यानी x पर घात 1 है, तो ये एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद ये चीज है। यानी इस पर घात 1 है, यहाँ लिख सकते हैं घात 1, जिनका घात 1 होता है वो रैखिक बहुपद होता है। उसके बाद से यदि समीकरण दिया हो ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0, इस प्रकार का दिया हो तो ये द्विरैखिक या फिर द्विघात बहुपद है, इसको द्विघात बहुपद कर सकते हैं। ये द्विघात बहुपद होता है जिसमें घात की संख्या इसमें 2 है। उसके बाद से आता है
अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 लिख दिए, तो ये आपका इसमें त्रिपद बहुपद है। आपका त्रिपद बहुपद इसको कह सकते हैं, त्रिघात बहुपद। ये हो गया आपका, इसमें घात टोटल 3 है। इसी प्रकार आगे जैसे जैसे घात बढ़ाते जाते हैं, इनका घात के आधार पर बहुपद का नाम आगे आगे बढ़ते जाता है। अब इसमें हम घात के आधार पर हम बहुपद को पहचान सकते हैं कि कौन सा पद किसमें कितना घात है, उसके आधार पर बहुपद निकाला जा सकता है। जिस भी पार्ट में घात की संख्या अधिक होगी वो इसका बहुपद होगा। इसमें ये नहीं कर सकते कि जो पहले लिखा है उस पर जितना घात है उसी को, इसमें हम बीच में भी है तो भी हमारा घात बहुपद में होगा। आप इसमें लिख सकते हैं, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स पावर 4 प्लस ई इक्वल टू 0 दिया है, तो इसका घात मैक्सिमम घात एक्स पावर 4 है, तो 4 घात बहुपद होगा। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप पहला कर ले, जिस जगह सबसे अधिक पावर होगा वही हमारा बहुपद कहलाएगा। अब आगे आपका है बहुपद के बारे में जान के, बहुपद के बारे में जान के तो इसमें एक चीज बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि बहुपद के बारे में जान गए तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें कितने x के मान आएंगे। अर्थात ये है कि यदि हम एक घात वाले बहुपद को अगर सॉल्व करते हैं, एक घात वाले बहुपद को यानी ax प्लस b बराबर 0 दिया है, तो इसमें x के टोटल आंसर 1 आएगा। एक नहीं मतलब संख्या इसकी x के केवल एक आंसर आएंगे, ठीक है, अधिक से अधिक एक आंसर, एक से अधिक नहीं आएंगे। अर्थात ये हुआ कि x पर अगर पावर 1 है तो इसके आंसर केवल 1 आएंगे, यानी एक संख्या से अधिक इसका आंसर नहीं आ सकता है। समझने का ये मतलब है कि यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, b को उधर भेज देते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए, यही इसका रियल आंसर है। x का दूसरा कोई आंसर आप नहीं हो सकता है, केवल x का आंसर माइनस बी अपन ए ही हो सकता है, ना ही प्लस में ना ही कुछ चेंजिंग करके। ये चीज इसमें बता रहा था। इसी को कहते हैं शून्यक। जो x का आंसर आता है, जो x का आंसर आता है यही कहलाता है शून्यक, ठीक है। शून्यक, शून्यक को ही मूल कहते हैं, शून्यक को ही मूल कहते हैं। तो अगर हम कोई द्विघातीय बहुपद दिया है तो उसके हम x के वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब सिंगल है तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपका इक्वेशन इस तरह दिया हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस प्रकार दिया है, ये द्विघात बहुपद है। अब इसमें x के टोटल 2 आंसर आएंगे, क्योंकि x पर मैक्सिमम पावर 2 है, x पर अधिकतम पावर 2 है, इसलिए इसके 2 आंसर आएंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नियम और फार्मूले बताए जाएंगे, जिसमें पहला आता है इसके 2 आंसर आएंगे, यानी इसके शून्य कितने होंगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि इसमें x पावर 2 है। 2 आंसर आएंगे। मान लेते हैं वो शून्य कौन से हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, 2 ये शून्यक हैं। तो पहला इसमें फॉर्मूला आता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है, योग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। ये शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, जहां b x के चर का घात है और a x स्क्वायर के चर का घात है। यानी यहां लिख सकते हैं x का चर और यहां पर लिख सकते हैं x स्क्वायर का चर। ये चीज है। कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इनको कोफिशिएंट कहा जाता है। तो ये x का चर यहाँ लिखते हैं bx के जगह पर, यहाँ पर x स्क्वायर का। और उसके बाद से आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है C/A। यानी यहाँ ये चीज है, यहाँ आप लिख सकते हैं अचर बटे एक्स स्क्वायर का चर, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट है उसको लिख सकते हैं यहाँ पर अचर पद यानी C की वैल्यू। इन दोनों की सहायता से हम अल्फा बीटा का योग और गुणनफल निकालते हैं। जब इनका योग और गुणनफल निकल जाता है तो इसको सॉल्व करके हम लोग अल्फा और बीटा का अलग अलग मान निकाल सकते हैं। तो अल्फा बीटा का जो मान आता है वही मान x का ही होता है, यही दोनों मान x का ही होता है। यानी कहने का ये अर्थ है यदि हम अल्फा बीटा का मान किसी प्रकार निकाल लेते हैं तो वो ही x के दोनों मान होंगे, यानी x पर जो भी पावर 2 लगा है तो 2 मान आएंगे इसके। इसको निकालने का इसमें एक और फार्मूला यूज किया जाता है। फार्मूला ध्यान दें, ये अलजेब्रा का फार्मूला है। अगर अल्फा प्लस बीटा दिया है तो अगर हमको दूसरा इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा पता चल जाए, हमको ये मालूम है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B/A आएगा। यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ भी दिया रहेगा, उसको रखेंगे तो यहाँ संख्या रूप में आपका आ जाएगा, लेकिन ये अल्फा बीटा ही रहेगा। लेकिन कहने का ये अर्थ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कोई वैल्यू है हमारे पास, इसको मान सकते हैं समीकरण 1। अब हमारे पास एक ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें अल्फा माइनस बीटा हो, अल्फा माइनस बीटा हो। तो अल्फा माइनस बीटा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पूरे इस बहुपद में इसी फार्मूले की सहायता से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोग को, ये ध्यान दीजिएगा। इस फार्मूले को याद कर लीजिए। जब माइनस वाला फार्मूला याद करना है तो योग माइनस 4 अल्फा बीटा करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी का फार्मूला बनता है, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी सहायता से लग जाएगा। अब इसकी सहायता से लगेगा कैसे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप यहाँ ज्ञात किए रहेंगे, अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू यहाँ ज्ञात किए रहेंगे, कि दोनों मान मालूम रहेगा। दोनों मान यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा के रूप में भी एक समीकरण बनेगा। अब दोनों समीकरण को फिर सॉल्व कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा माइनस बीटा को। जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा का मान अलग आएगा, बीटा का मान अलग आ जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका दो घात वाले समीकरण, जिसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये चीज हो गया। अब आगे अगर ये त्रिघात के रूप में हो, त्रिघात के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं ये जानिए। त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण यानी समीकरण में 3 घात होंगे, यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। कोई इस प्रकार समीकरण दिया है, यानी 3 घात है, इसके शून्य कितने होंगे। अगर ये 3 घात हैं, इसके शून्य का आपके होंगे 3, अल्फा बीटा और एक गामा। मान लेते हैं इसके 3 शून्यक में, शून्य कितने हुए 3 शून्यक, 3 शून्यक कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। अब इन 3 शून्यकों का योग निकालना है, गुणनफल निकालना है। इनसे 3 समीकरण बनेंगे, फिर इन तीनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा का मान आता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है आपका, यहाँ हो जाएगा माइनस B/A। ये हो गया मूलों का योगफल। दूसरा है 2 मूलों के गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा गुणे बीटा, बीटा गुणे गामा और गामा गुणे अल्फा बराबर होता है C/A।
और होता है एक तीसरा होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है माइनस डी बाई ए। इन तीनों ही समीकरण से हम इस 3 घात वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे। और 3 घात वाले समीकरण है यानी 3 आंसर आएंगे, इसमें x के 3 आंसर आएंगे, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों का जो आंसर होगा वही इसमें इसका आंसर होगा। यहाँ इसको लिख सकते हैं, ये मूलों का यानी मूलों यानी शून्यकों का योग, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, यहाँ शून्यकों का गुणनफल का योग, शून्यकों का गुणनफल ये चीज है। इन तीनों की सहायता से लगा सकते हैं। इसमें भी बीच बीच में फार्मूला का यूज होता है। ध्यान देने की बात है कौन सा फार्मूला यूज होता है। जैसे पिछले वाले में बताया कि अल्फा माइनस बीटा का यूज करेंगे तो हमारा आ जाएगा। इसमें आप यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा। इसमें इसका यूज करेंगे। जहां इस सब में 2 है तो हम इस 2 को एक जगह लिख सकते हैं, अंदर से हम 2 हटा सकते हैं। तो यहाँ जहां अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का योग यहाँ से निकल जाएगा। इसको पुट कर सकते हैं, यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं तो इसका आ जाएगा। अब इसकी सहायता से फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी इन फॉर्मूलों का उपयोग करना होगा आपको। इन फॉर्मूलों की सहायता से आप बहुपद के चैप्टर को लगा सकते हैं। बहुपद में आपका इन्हीं के द्वारा बहुपद में पूरा क्वेश्चन लगता है। आप इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, बहुपद में कोई भी फार्मूला जो है गलत ना हो। जैसे ही गलती कहाँ होगा आपका, ये माइनस होगा कि नहीं होगा, ये क्यूब प्लस है, ये क्यूब फिर माइनस है। इनको ट्रिक है याद करने का। ट्रिक ये है जहां विषम पद आएंगे वो माइनस हो जाएंगे, जहां सम पद आएंगे वो प्लस हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि पीछे जब हम बताए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये चीज बताए हैं। विषम पद और सम पद का अर्थ ये है कि यहाँ देखिए 3 पद हैं, 3 पद हैं यानी तीनों पद जोड़े जा रहे हैं। सिंगल सिंगल पद है तीनों, ये भी सिंगल पद है, ये भी सिंगल पद है, ये भी सिंगल पद है, यानी सिंगल पद यानी विषम पद है। विषम पद है तो माइनस में आया। यहाँ भी ये टोटल मिला के एक सिंगल पद है, ये भी विषम पद है इसलिए ये भी माइनस है। लेकिन यहाँ 2-2 पद का गुणा है, ठीक है, ये 2-2 पद का गुणा है, यहाँ 2 पद का गुणा होगा। अगर दोनों पद माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस होगा तब भी आपका, अगर इन दोनों गुणा करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्लस वैल्यू में ही आता है। वही चीज सेम यहाँ भी है, सिंगल पद है तो माइनस में, और 2 पद का है तो विषम सम पद हुआ तो प्लस में आ गया। आपको ख्याल यही रखना है कि सिंगल पद वाले माइनस में करेंगे और डबल पद वाले प्लस में कर देंगे, और ट्रिपल पद वाले फिर माइनस में आ जाएगा। वही चीज सिंगल पद का माइनस और डबल पद का प्लस में। तो ये सब फॉर्मूलों को याद करने के आसान तरीका है। इन फॉर्मूलों के आधार पर इसमें कई क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पेपर में, उन क्वेश्चनों को भी बताया जाएगा आप लोग को।